नमस्कार, मैं हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका की सोनाली सेन। अभिषेक बच्चन की नई फिल्म दिल्ली 6 का रिलीज होने जा रहा है 20 फरवरी को और उसका न्यूयॉर्क में प्रीमियर होगा 15 फरवरी को। आइए अभिषेक से उनके नई फिल्म के बारे में कुछ बात करते हैं। अभिषेक, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। वेलकम टू न्यूयॉर्क। आपकी नई फिल्म दिल्ली 6 रिलीज होने वाली है और आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो अमेरिका में पला बड़ा और फिर इंडिया वापस लौट आया। क्या पसंद है इस रोल के बारे में? क्या पसंद आया आपको? इस फिल्म की जो कहानी है वो पसंद आई थी मुझे। सिर्फ किरदार ही नहीं। मैंने राकेश से ये कहा था जब कहानी मैंने पढ़ी कि इस किरदार को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन में ज़्यादा समय मैंने बोर्डिंग स्कूल में बिताया था अब्रॉड। तो जानकारी थी कि जब कोई बहुत समय बाहर गांव बिताए, जब वापस अपने देश आए तो क्या महसूस करेगा। सो आई थिंक इट वाज मोर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर देन जस्ट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। और इस फिल्म की क्या खासियत है, क्या यूएसपी? आपको क्या लगता है दर्शक किस चीज के साथ सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये सवाल जो है मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इस फिल्म की यूएसपी क्या है। मेरा मानना है कि एक फिल्म की एक ही यूएसपी नहीं होनी चाहिए, पूरी फिल्म जो है वो यूएसपी होनी चाहिए। यू शुड गो सी द फिल्म एज एन एंटायर प्रोडक्ट। इट शुड नॉट बी कि इसमें ये एक गाना है बहुत अच्छा है, ये इसकी यूएसपी है। द यूनिक सेलिंग पॉइंट शुड बी द स्टोरी, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन दिल्ली 6 कि इसकी जो कहानी है इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। और दर्शक जो हैं, आप जिस स्टोरी के बारे में, जो कैरेक्टर्स, जो किरदार हैं, एक दूसरे के ह्यूमन रिलेशंस से आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सी कैसी चीज़ है जो कहानी के बारे में जो दर्शक आम इंडिया में लोग आइडेंटिफाई कर सकें? इस सवाल का जो जवाब है वो आपके सवाल में ही था। आई थिंक दे विल आइडेंटिफाई। मैं ये चाहूंगा, आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं दे विल बी एबल टू रिलेट टू द फिल्म, क्योंकि बहुत ही एक रियलिस्टिक नहीं कहूंगा, बट इट्स द इमोशंस आर वेरी रियल, द सेटिंग इज रियल। और मेरा मानना है कि जितने भी दर्शक हैं उन्हें एक झलक देखेगी उनकी जिंदगी का, and I feel they'll all turn around and say, yeah, wait, I've experienced something like that. Oh yeah, I live like that. So this is real India that Rakesh has shown in Delhi 6. This is what we believe in, our beliefs, the way we live, and I really think it's a fantastic representation of India. Of late, there's been a lot of controversy about certain films that have come out saying, is this the way India should be portrayed? My answer to all that would be, watch Delhi 6. This is how India is, and this is how it should be portrayed. And I think he's done a very positive depiction of what our country is. And I really think for the Western world, Delhi 6 is the consummate film on what India is. और फिल्म पे सारे कास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि एक मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ एक्टर के हिसाब से। इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है इतनी बड़ी है इन टैलेंट, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ पीपल, एंड वी डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एक्टर्स ऑफ दिस कैलिबर इन आवर एंटायर लाइफ टाइम। आई फील ब्लेस्ड दैट मुझे ये मौका इतने जल्दी मिला कि वहीदा जी, चिंटू अंकल, प्रेम चोपड़ा जी, ओम पुरी, सुप्रिया पाठक, पवन मल्होत्रा जैसे एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। और सोनम कपूर के साथ कैसा था उनकी दूसरी फिल्म है? जी, सोनम एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, और आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी हर परफॉर्म। शी इज सो नेचुरल एंड सो फुल ऑफ लाइफ, एंड शी इज जस्ट अ प्लेजर टू वॉच। शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म। और फिल्म की म्यूजिक भी बहुत स्पेशल है। ए.आर. रहमान ने म्यूजिक दिया और ऑलरेडी काफी मशहूर हो गया उसका गाना मासा कली। तो फिल्म की म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने कहा, इस फिल्म की म्यूजिक रहमान साहब ने दी है। इट्स बिकम वेरी पॉपुलर बैक होम। आई एम नॉट श्योर अबाउट हियर इन न्यूयॉर्क, बट बैक होम it's become immensely popular, and I think it's a complete album, and I believe it's one of Rahman's finest albums till date, far superior to any of the other stuff he's done.
I may be biased, but I genuinely believe that it's just a fantastic album. तो आप भी सुनते हैं, आपके आईपॉड में दिल्ली 6 के गाने हैं? Oh yeah, all the time. और न्यूयॉर्क तो आपके लिए खास जगह है, या आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए, और 5 फरवरी को आपका बर्थडे था, आपने कैसे सेलिब्रेट किया? Just quietly with the family, just the way I wanted it to be. I think the best present was that I got to spend the day with the family, and very thankful for that. And it was just perfect, yeah. और इंडिया में तो आपके करोड़ों फैंस हैं, और अमेरिका में भी बहुत लाखों फैंस हैं. आपके कैसे एक्सपीरियंस होता है, आप जब भी यहाँ आते हैं फैंस के साथ, लोगों के साथ, कैसा एक्सपीरियंस होता है आपका? बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे फैंस हैं अमेरिका में, उन्हें वो मौका इतने आसानी से नहीं मिलता है कि हमसे वो बातचीत कर सकें या मिल सकें. So I think they're even more loving when they get to see their actors, and it's wonderful, and it's great to interact with them, and they're all very loving and respectful, and it's always been a pleasure to interact with them. तो अभी आप अगर दर्शकों से बात करके डायरेक्टली बात करना चाहें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे दिल्ली 6 के बारे में? That go watch it. It's a wonderful film. It's truly a very nice, responsible, very, very noble film, and I really think people should go watch it. Thank you, Abhishek. My pleasure. Thank you. अभिषेक को दिल्ली 6 से काफी उम्मीदें हैं. दर्शक क्या सोचेंगे इसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क.